नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबर विशेष के साथ मैं कुंदन जमैर। हल्की सियासी और विरोधियों को जवाब, यह आजम का अंदाजे बयां है, लेकिन अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने डंके की चोट पर कहा है कि वो आजम से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। इसी तलखी पर पेश है आज का हमारा खबर विशेष। दरअसल आजम ने साफ कह दिया है कि कोई कुछ कहे कोई कुछ करे, क्यों ना मंत्री पद छोड़ना पड़े, लेकिन वो दादरी मामले पर चुप नहीं बैठने वाले। दादरी मामले को यूएन में ले जाने पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आजम को चुनौती दी है। आजम पर सबसे बड़े हमले की बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी नेता मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए गोरखपुर से कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तीनों का स्वागत है चर्चा में। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तो मैं तो बार बार चुनौती दे रहा हूं कि आए आजम खान इस्तीफा दें उत्तर प्रदेश की सरकार से और सड़क पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह से आए, हम दो दो हाथ करने को तैयार हैं। राजनीति ना करें, इस्तीफा देना तो इस्तीफा दें। और मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस दबाव में हैं, उसने बर्खास्त नहीं करते अभी तक मंत्रिपरिषद से। भारत की प्रभुसत्ता और एकता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, इसकी शपथ लेने वाला व्यक्ति एक गाजियाबाद नोएडा जनपद के मामले को यूएन में ले जाने की बात कर रहा, भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहा। मैंने राज्यपाल जी क्या प्रत्यावेदन दे रखा और मेरी मांग है कि राज्यपाल जी इसको बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री से सहमति मिले चाहे ना मिले। मनोज मिश्रा के घर में बुजुर्ग बाप है, विकलांग भाई है, 9 साल तक के 3 बच्चे, विधवा पत्नी है, उसके लिए 45 रुपए भी नहीं। और ये दादरी में जाने वाले राजनेता जिन्होंने जाकर अखलाक के घर पर आंसू बहाने का काम किया है, मैं पूछना चाहता हूं उस मनोज मिश्रा के लिए एक फूल उनके पास नहीं है, एक शब्द नहीं है, एक शाही की बूंद उनके पास नहीं है। आजम खान साहब, दादरी कांड पर अखलाक को 45 लाख रुपया और एक नौकरी, सीओ जियाउल हक मरेंगे तो 50 लाख गुणा 2 और 2 नौकरी मिलेंगी। और मनोज मिश्रा 19 मेडल प्राप्त सब इंस्पेक्टर को पशु तस्कर गोली से मार देगा, उसके घर में तो कोई अर्निंग मेंबर नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आजम को खुली चुनौती दी है। उन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में आजम को चुनौती दी है। अब जरा देखिए कि आजम ने ऐसा क्या कह दिया कि लक्ष्मीकांत इतने विफर पड़े। दादरी के बिसाहड़ा मामले में आजम खान अपने कदम बिल्कुल भी पीछे खींचने के मूड में नहीं है। आजम बिसाहड़ा कांड को यूनाइटेड नेशंस ले जाने के लिए अड़ गए हैं। पार्टी में अपने खिलाफ विरोधी सुर उठने के बावजूद आजम ने चेतावनी दी है कि वो यूनाइटेड नेशंस जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पार्टी से ही क्यों न निकाल दिया जाए। हम बिल्कुल सही गए और हम गए ही नहीं हैं, हम जरूर जाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हर गुजरने वाला देश जरूरी कहता है। प्यार भी न जाने कितने मुकद्दर हो गए। विजारत चली जाएगी, विजारत ही तो चली जाएगी। हमने एक मीटिंग में कह दिया है सारे जिम्मेदारों के बीच में कि जब चाहे हमें अपने काफिले से, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक पूरी वफादारी के साथ सीधा दीवार की तरह रहेंगे। आजम खान ने साफ कहा है कि सिर्फ उन्होंने बिसाहड़ा हिंसा के विरोध में आवाज उठाई है। लगे हाथ उन्होंने MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जामा मस्जिद के इमाम बुखारी पर भी निशाना साधा। क्या हमने इन दो लोगों ने मिलकर मोर्चा नहीं किया सबका? बोला कोई? और हैदराबाद से बोला तो हमारे खिलाफ बोला, दिल्ली की जामा मस्जिद से बोला तो हमारे खिलाफ बोला कि हम यूएनओ गलत गए। हम बिल्कुल सही गए।
बिसाहड़ा कांड को यूएन ले जाने के मुद्दे पर आजम खान की राष्ट्रीय स्तर पर खासी किरकिरी हुई थी। बावजूद इसके आजम खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आजम खान पर आर पार की स्थिति पैदा हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं कि पद जोड़ें और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मैदान में आएं, तो फिर देखते हैं कि इसमें कितना दम है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं हेमंत तिवारी जी के पास जाना चाहूँगा। हेमंत जी, जो आजम खान कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम इस मसले को यूएन ले जाएंगे, और दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं कि राजनीति ना करें, पद छोड़ें, उसके बाद कार्यकर्ता के तौर पर आएं, उसके बाद दो हाथ करें। इन सब चीज़ों को कैसे लिया जाए? देखिए कुंदन, प्रथम दृष्टया तो ये राजनीति में सहूलियत की मिली जुली एक स्ट्रेटजी का खेल है जी। दोनों पक्षों को पता है कि उनका फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा किस बात में है। साफ मानिए 2017 एक बड़ा विषय है भाजपा के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ चल रहा है, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। यहाँ एक चीज़ बता दूं, आजम खान साहब ने जो कुछ कहा मुरादाबाद में, वो खबर जब आई उसके बाद शाम को उनका एक ऑफिशियल कंट्राडिक्शन आ गया जी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, यह खबर मनगढ़ंत है जी। जिस खबर में हमने कहा या आपने दिखाया कि वो यूएन जरूर ले जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़े, चाहे इसके लिए उनको पार्टी से निकाल दिया जाए जी। देखिए मिला जुला खेल मैं इसलिए कह रहा हूँ, परसों मुलायम सिंह यादव जी से सवाल किया गया कि भाई आजम खान इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा लेकिन कुछ नाराजगी जरूर बताई जी। जब सवाल किया गया मुलायम सिंह यादव से कि क्या आपकी आजम खान से बात नहीं होती, तो उनका बहाना क्या था जरा सुनिएगा जी। उनका जब मैं लखनऊ में रहता हूँ तो शायद आजम खान बाहर रहते हैं, और आजम खान जब लखनऊ में रहते तो मैं कभी कभी बाहर रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने पता किया तो भोपाल में थे जी। आप समझ लीजिए पार्टी के सुप्रीमो अगर आजम को लेकर के इस तरह की बात कर रहे हैं, मेरा आजम की आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आजम साहब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं जी, मेरे उसका जिस तरीके से रिएक्शन हो रहा है भाजपा से, वो बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। शायद लोकतंत्र में राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है जी। और इस तरह की स्थितियां अगर बनेगी तो आपने अभी देखा 15 दिन पहले बिसाहड़ा में क्या हुआ, और दादरी की गूंज देश दुनिया तक गई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इतना बड़ा कांड नहीं हो गया था, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं इस तरीके की हुई, इन प्रतिक्रियाओं का मकसद सीधे सीधे राजनीतिक फायदा लेना है जी। और जी 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 2017 की तैयारी है देश के लिए जी, समाज के लिए, जमहूरियत के लिए। जी जी, कृपया भगवान के वास्ते त्याग दीजिए, अपना काम कीजिए, क्यों लड़ा भिड़ा रहे हो भाई, क्यों माहौल खराब कर रहे हो? जी जी बिल्कुल। मोहसिन रजा साहब, ये जो आजम खान कह रहे हैं, हालांकि कॉन्ट्रडिक्शन भी आ गया, जैसा कि हेमंत तिवारी जी हमें बता रहे हैं कि ऑफिशियली ये बता दिया गया कि ऐसी बयानबाजी उन्होंने नहीं की, लेकिन जनता के बीच जाते हैं तो आजम खान कुछ कहते हैं, और इससे किस तरीके से बीजेपी देखती है, क्यों ये सब कर रहे हैं आजम खान साहब? और देखिए कुंदन, कहीं ऐसा लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी इतना घबराई हुई है 17 के चुनाव को लेकर कि अब वो स्ट्रेटजी बदलकर काम कर रही है। अब अभी तक वो हमको बदनाम करते थे, अब एक्सपोज हो चुके हैं, लिहाजा मुजफ्फरनगर कांड के बाद एक्सपोज हो गए, तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय का वोट चाहिए है जिस पर उन्हें पूरी सियासत करनी है, जिस पर वो 25 साल सियासत करके आए हैं। लिहाजा अब वो इस तरह की चीजें, इस तरह के भाषण दे रहे हैं। मैं उनके अपने हमारे भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं कि हेमंत जी ने जो बात कही है कि लड़ाने की बात कौन कर रहा है, अब तो जनता के सामने आ चुका ना जी, अब तो सामने आ गई। और अगर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आप कार्यकर्ता की हैसियत से आइए और 2-2 हाथ कर लीजिए, तो 2-2 हाथ का मतलब सामने सामने बैठ कर कार्यकर्ता की हैसियत से बात करिए ना जी, मुहावरा ये है। और आप अगर मंत्री बनकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये बयान, आपको मंत्री बनकर इस तरह के बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आप हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जाकर बात करेंगे। आप कसम खाते हैं जब मंत्री बनते हैं, तो आपको कसम खिलवाई जाती है, आप बाकायदा स्वेच्छा से कसम खाते हैं जब मंत्री बनते हैं, और उसके बाद आप उल्लंघन भी करेंगे, आप न्यायालय के खिलाफ भी जाएंगे, संविधान के खिलाफ भी जाएंगे। और आप पता नहीं, हमारे समझ में ये नहीं आता है कि आजम खान साहब पता नहीं क्या समझते हैं, अपने आप को क्या समझने लगे हैं।
अरे भाई ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है, उन्होंने आपको अगर इतना आशीर्वाद दे दिया है तो इसका मतलब है आप हिंदुस्तान के ऊपर नहीं हो गए जी, आप हिंदुस्तान के ही संविधान में रहेंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हिंदुस्तान के संविधान से ऊपर जाकर नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल। लिहाजा थोड़ा सा अपनी जबान पर लगाम देने की जरूरत है। वो ना किसी मौलाना की इज्जत करते हैं, ना किसी पंडित की इज्जत करते हैं, ये पता नहीं क्या चीज समझ में उनको क्या गलतफहमियां हो गई हैं। जी बिल्कुल। कीर्तिनिधि पांडे साहब, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? दरअसल अब तो सीधे बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है और खासतौर पर आजम खान पर यह आरोप लगा रही है, जिस शपथ लेकर के आप मंत्री पद का ग्रहण, मंत्री पद संभाला आजम खान ने, उस शपथ को एक तरीके से दरकिनार कर दिया। संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, ये शपथ ली जाती है, लेकिन यूएन ले जाकर के इस मसले को, उस शपथ को खंडित कर दिया एक तरीके से आजम खान ने, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए ऐसी स्थिति नहीं है उसमें, और आजम साहब का एक व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत उनका मसला है, उसको यूएन ले जाना चाहते हैं, और उस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी वक्तव्य आया है। और समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरीके के मसले पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों और तबकों के लोगों की बात करती है। और जो मोहसिन रजा साहब कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का चेहरा एक्सपोज हो गया, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो विष्णु शाह आयोग की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का चेहरा बेनकाब हुआ, सबसे ज़्यादा घबराए हुई कोई पार्टी दिखी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही देन है कि जो दादरी की घटना बढ़ते चली गई, उसको खींचते चले गए। महेश शर्मा जी सांसद और मंत्री की हैसियत से गए, उसके बाद तमाम इनके हिंदू, अग्रेसिव हिंदुत्व की पार्टी करने वाले लोग गए, जिसकी वजह से स्थितियाँ बिगड़ती गई वहाँ। नहीं, कीर्तिनिधि पांडे साहब, आपका प्रशासन है, आपके प्रशासन तो 3 दिन के बाद जागा है, धारा 144 की याद आपके प्रशासन को याद आई। देखिए एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कुंदन, यहाँ पर एक बात मैं केसी जी को जवाब देना चाहता हूं जी। मैं एक बात कुंदन मैं कुंदन जी एक जवाब मैं देना चाहता हूं। आप ये बताइए, सूबे में सरकार आपकी चल रही है, आपका जो खुफिया तंत्र है कितना फेलियर है आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं। वहां कहीं भी दंगे हो रहे हैं, दंगों की कोई लिमिट नहीं रह गई उत्तर प्रदेश के अंदर। आपकी खुफिया मोहसिन रजा साहब भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से इस तरीके के दंगे करा रही है। सरकार में कोई और नहीं है। आप दादरी के बाद बनारस के अंदर क्या किया? एक राइट बनारस के अंदर भी आप लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उसको भी नियंत्रण किया, और दादरी पर भी नियंत्रण करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। जी, सरकार नहीं करा रही, आप लोगों की नियत है इस तरीके के काम कराने में। नहीं कीर्तिनिधि पांडे साहब, प्राथमिक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, फायदा नहीं है सच्चाई, कोई साजिश कोई रच रहा है से भागने की हमारी जिम्मेदारी हम उसको मान लीजिए। देखिए बनारस के अंदर, दादरी के अंदर जो हुआ उसमें प्रशासन ने लगाम लगाने का काम किया, आरोप लगाने से फायदा नहीं होगा। चलिए हम आजम खां पर लौटते हैं, दोबारा से आप लोगों के पास मैं लौटूंगा। दरअसल आजम खां के मसले पर बार बार की स्थिति पैदा हो गई है, और आजम खां ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधियों के निशाने पर, आजम खां खुद अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के निशाने पर भी आ चुके हैं। इस मसले को लेकर कहना गलत नहीं होगा कि दादरी को यूएन ले जाकर आजम ने कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के नेताओं को नाराज भी किया है, चाहे खुद अखिलेश यादव हो या फिर मुलायम सिंह या फिर शिवपाल, सभी ने इशारों में सही आजम के इस कदम को गलत ठहराया था, लेकिन आजम को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं, हमने मिलने का समय मांगा है। दादरी मामले पर यूएन को चिट्ठी लिखने वाले आजम अब अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं। हमारा देश इस समय स्वतंत्र है और हम मामूली देश नहीं है, ताकतवर देश हैं। हम अपनी समस्याओं का निदान खुद करेंगे, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे, और हम असहाय नहीं हैं। और इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना हम उचित नहीं मानते, इसे प्रदेश का और देश का अपमान मानते हैं। सबसे पहले विरोध का स्वर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से आया, जिनकी तारीफ करते आजम थकते नहीं। और कहां तक नहीं गई बधाइयों की बात। मैं समझता हूं कितना जवाब देना पड़ा था हम लोगों को। कोई मौका नहीं बचा, जगह नहीं बची जहां जवाब न देना पड़ा रहा हो। बड़ी बड़ी संस्थाएं गई थी वहां पर, लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या निकली? क्योंकि बात कुछ अलग थी। अगर ऐसी बातें दूसरी जगह जाएंगी, क्योंकि हमारी इंटरनल बातें हैं, ये हमारे देश की बातें हैं, और अगर हमें दुनिया के बराबर खड़ा होना होगा अगर, तो हमें बड़े दिल का होना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को भूलना होगा। अखिलेश ने उन सभी को नसीहत दी
जो बदायूं कांड को यूएन में घसीट कर ले गए। लेकिन हैरत की बात है कि इसी बदायूं कांड को ढाल बनाकर आजम यूएन में जाने के अपने फैसले का बचाव कर रहे हैं। बदायूं का जब कांड उजागर किया गया और बताया कि महिला लड़की के साथ बलात्कार, उसकी हत्या हुई और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उससे जो लोग यूएनओ लेकर गए थे सेक्रेटरी जनरल के पास और वहां से चिट्ठी जारी हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्या वो सही थी? मतभेद साफ दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के चाचा और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने भी यूएन जाने पर निशाना साधा। यूएन में क्या इस मामले को ले जाना उचित है आपको लगता है? देखिए, चलिए छोड़िए ना, आजम भाई बड़े नेता है। वहीं पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आजम पर सवाल को पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। आज हमने चिट्ठी लिखी यूएनओ को, मतलब वो हमारी पार्टी का मामला, पार्टी तय कर लेंगे, आपसे क्या मतलब। दादरी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। मुलायम ने कहा कि दादरी मामले पर 3 बड़े नेताओं की जांच जारी है। बिना नाम लिए इशारा बीजेपी की तरफ ही था। वो कहते हैं चोर नहीं, चोर की नानी को पकड़ो, कहावत है, ये तो आप जानते, कहते हैं गांव के लोग कहते हैं चोर नहीं, चोर की नानी कौन है। सांप्रदायिक सत्यों को फैलाने की साजिश कौन कर रहा है। अभी तक मेरे सामने 3 नाम आए हैं, ये सही हैं या गलत, इसकी हम समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे। अगर हैं तो फिर हम चाहे कितनी हमारी सरकार को कुर्बानी करना पड़े, चाहे सरकार कुर्बान हो जाए, लेकिन सामुदायिक सत्यों को कुचलने का काम किया जाए। उस साजिश का पहले भांपना भी उनकी जिम्मेदारी थी, और अगर वो इसमें फेल हो गए हैं कि साजिश को पहले नहीं झांप पाए, अब अगर उन्हें पता चला है 9 दिन बाद घटना के बाद, तो कृपया बताएं। जांच से क्या निकलकर सामने आता है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो समाजवादी पार्टी आजम के यूएन जाने के फैसले को पचा नहीं पा रही है। डर इस बात का भी है कि कहीं इस अतिवादी फैसले का बुरा असर पार्टी की छवि पर ना पड़े। लखनऊ से विनोद मिश्रा, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कीर्तिनिधि पांडे साहब, एक सवाल का जवाब हमें दीजिए कि तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई खुश नहीं है इस फैसले से, फिर क्यों आजम खां ऐसा कर रहे हैं? आप हालांकि व्यक्तिगत फैसला इसे बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को आजम खां यूएन में ले जा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में कद्दावर मंत्री हैं वो, और सरकार में रहते हुए इस मसले को आपके इलाके में जो घटना घटी, आपके प्रदेश में जो घटना घटी है, आप उसे यूएन में ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब और निकलता है। देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी का इंटरनल मामला है आजम साहब का, इसको पार्टी के आंतरिक पटल पर निपटाया जाएगा और इससे ज़्यादा इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। और जहां तक मामला यूएनओ ले जाने का है, जो लोग यूएनओ ले जाने का विरोध कर रहे हैं, वो लोग जब बदायूं की कांड को यूएनओ ले गए थे तब उनको प्रदेश और देश के सम्मान की चिंता नहीं, वो तो विरोध में रहते हुए ले गए थे ना, आपकी सरकार है, क्या उनको सम्मान, तब उनको देश और प्रदेश के सम्मान की चिंता नहीं, आपकी सरकार है साहब, ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा इसका मतलब एक मैसेज अलग जाता है, इसीलिए तो मैंने सवाल किया है। आपकी सरकार है और आप ले जा रहे हैं यूएन में एक मसले को। देखिए कुंदन जी, एक बहुत बड़ी साजिश भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जब से सरकार बनी है, मैं जब से भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं तब से लगातार जिन महापुरुषों की जन्मतिथि पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते थे, उनके भी जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं। ये दुनिया के लेवल पे अपना जो इनका सांप्रदायिक चेहरा उसको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चेहरा सांप्रदायिक है भारतीय जनता पार्टी का और रहेगा, चाहे उसका जितना भी प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, तो वाजपेयी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि किसी को 45 रुपए नहीं दे रहे हैं, किसी को 45 लाख रुपए दे रहे हैं, ये भी सांप्रदायिक चेहरा है। सरकार को चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चढ़ाने दिया। जी नहीं, सवाल तो यहाँ दरअसल वाजपेयी जी भी यही पूछ रहे हैं कि किसी को 45 रुपए आप नहीं देते हैं और किसी को 45 लाख रुपए दे देते हैं आप। सांप्रदायिक आप लोग भी है, ये भी आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप समुदाय विशेष को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है, सबका विकास चाहती है, सबके हित में फैसले लेती है। जी मोहसिन रजा साहब, यूएन में इस मसले को ले जाना आजम खां और समाजवादी पार्टी का एक व्यक्तिगत मसला है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कुंदन,
कुंदन देखिए, अभी शिवपाल जी ने कहा कि आजम खान बड़े नेता हैं, मतलब अब ये क्राइटेरिया बना दिया गया बड़े नेता हैं, और ये कह के उन्होंने बात को खत्म किया, कहा छोड़ो। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या चीज उन्होंने कही, इससे अर्थ निकाल लिया जाए। और दूसरी बात, हमारे मित्र केसी जी कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है सांप्रदायिकता की बात कही है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि इतना ना सांप्रदायिक कहिए कि जनता आपको ही बाहर कर दे। हम लोकतंत्र में चुने गए हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है लोगों ने, जबरदस्ती हम सत्ता में नहीं आए हैं। हम किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष जाति से जबरदस्ती शासन चला रहे हैं क्या मोहसिन रजा साहब? सबका विकास करते हुए आए हैं। समाजवादी पार्टी भी चुन करके आई है। अगर आप केंद्र में चुन करके आए हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बहुमत की सरकार जनता के फैसले पे चला रही है। तो मैं कह रहा हूं, तो आप सांप्रदायिक कहते चले जा रहे हैं, आप बार बार सांप्रदायिक कहते हैं। आपके लोगों ने वोट दिया है आपको। भारतीय जनता पार्टी के लोग, गोडसे की वकालत करने वाले लोग 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती पे स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। कभी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई है भारतीय जनता पार्टी, जन्मदिन कभी मनाई है? बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपको बता दूं, केसी जी जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, पहले आकलन करिए कि 80 में से 73 सीटें इसी जनता ने चुनकर भेजा है। मैं यही प्रदेश सीधा सवाल है, सीधा सवाल का सीधा जवाब है मोहसिन रजा साहब। इससे पहले भी कभी जयप्रकाश जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मनाते रहे हैं। विश्वास हट चुका है, अब कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पांडे साहब, चलिए मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। दरअसल अब किसका किस महापुरुष का जन्मदिन कौन सी पार्टी मनाएगी, समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी ना। जैसे ये मसला यूएन में ले जाने का मसला आपकी पार्टी के अंदर का मसला है। करिए, आपको किसी ने रोका है? मतलब नहीं है कि आप पर से जनता का विश्वास उठ गया, दिल्ली हार गए तो। चलिए मैं हेमंत तिवारी जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे कीर्तन पांडे साहब, छोटे सा जवाब चाहूंगा मैं। क्या आजम खां पार्टी से ऊपर हैं क्या? क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि आजम खां अपने तरीके से पार्टी को भी मोड़ देते हैं। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सभाओं में कहते हैं कि जो कुछ हो जाए मैं इस मसले को यूएन में ले जाऊंगा। एक छोटा सा जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी से में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव से ऊपर कोई नहीं है, और आजम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईवन ने हम अपनी बात को ले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो तमाम खबरें चल रही हैं कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, समाजवादी पार्टी छोड़ दूंगा, इन सब तमाम खबरों से उन्होंने भी खंडन किया है कि मैं न तो समाजवादी पार्टी छोड़ने वाला हूं, न मंत्री पद छोड़ने वाला हूं। अपनी बात तो रखना चाहते हो, उनका व्यक्तिगत मसला वो अपना रखेंगे। जी हेमंत तिवारी जी, अब ये दो तरह की चीजें समाजवादी पार्टी को उनका समर्थन भी करना है। चलिए हेमंत तिवारी जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा मैं। अब मोहसिन रजा साहब, आप तो तय नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी? चलिए बिल्कुल वैसे ही भारतीय जनता पार्टी किस महापुरुष का जन्मदिन मनाएगी, पुण्यतिथि मनाएगी, आप तय नहीं करेंगे? मत करिए। चलिए हेमंत तिवारी जी, ये जो नहीं, लेकिन कुंदन जी मैं कह रहा था सरकार बनने के बाद महापुरुष याद आ रहा है, सरकार बनने के पहले कभी भारतीय जनता पार्टी को महापुरुष नहीं आता है, इसलिए मैंने उस पर सवाल खड़ा किया। चलिए ठीक है हेमंत तिवारी जी, ये जो स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्तिगत मसला हो सकता है, ये पार्टी के अंदर का मसला हो सकता है, यूएन में ले जाना या नहीं ले जाना ये मसला, ठीक है, व्यक्तिगत मसला भी हो सकता है, पार्टी का मसला भी हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये कि सरकार में रहते हुए भी एक मंत्री इस मसले को ले जा रहा है। दूसरी तरफ क्या आजम खां इन नसीहतों को भी दरकिनार कर रहे हैं, जो नसीहत मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो नसीहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं? देखिए कुंदन, अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए। केसी पांडे शरीफ आदमी हैं, इनकी वैसे भी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हैसियत सब तो बुरा मत मानिएगा कि आजम खां के बारे में टिप्पणी कर दें, जब मुलायम सिंह यादव उनके बारे में साफ जवाब देने से बहाना करते हैं। मुलायम सिंह यादव का जवाब अभी मैंने बताया, परसों उन्होंने कहा कि आजम खां हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, आजम खां बोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की बाइट अभी आपने दिखाई, उनका पूरा विजुअल दिखाया। 5KD में आजम खां की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि इंटरनल आपसी चीज़ें आपस में करनी चाहिए, उसके बावजूद बोले जा रहे हैं। भूलिए मत, ये वही आजम खां साहब हैं कुंदन, जिन्होंने लखनऊ में रह करके अपनी जिद, नाराजगी, अब बड़बोलेपन के नाते कैबिनेट जिसके जो सर्वोपरि होती है, बिल्कुल उसकी 9 बैठकों में नहीं गए जी, उनको कोई बना पाया? अपने मर्जी के मालिक हैं। और सुनिए, फिर शिवपाल सिंह यादव बात करके उनको खुद घर गए, उनके
तब वो 8वीं 9वीं कैबिनेट में आए, उनको साथ लेकर आए साहब, मैं मौजूद था। बिल्कुल। देखिए, एक इंडिविजुअल की जिद का ही प्रश्न यहाँ नहीं है, इसको थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा जी। शायद उनकी ये जिद इस बार या ऐसे मसाइल पर वो पार्टी को कहीं न कहीं से सूट करती होगी, वरना मुलायम सिंह जैसा सिद्धार्थ राजनीतिक इतना बड़ा राजनेता जिसके सियासी दांव बड़े मशहूर हैं जी, वो ऐसे थोड़े कोई चीजों को जज्ब कर जाएंगे जी। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री को रिएक्ट नहीं करेंगे, ये इसका भी एक पॉलिटिकल जी जी। मेरे पास वक्त इतना ही था। हेमंत तिवारी जी माफी चाहूंगा। और ये नहीं, मैं भाजपा को बरी नहीं कर रहा हूँ, भाजपा भी मौका तलाश रही है कि चलिए सभी मौका तलाश जवाब दे। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं हेमंत तिवारी जी। तो हेमंत तिवारी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लाइन ली है आजम खान ने, वो कहीं ना कहीं पार्टी को भी सूट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तिनिंदर पांडे जी और हेमंत तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति है, आजम खान के मसले पर अब आर पार की स्थिति पैदा हो गई है। इस खबर विशेष में फिलहाल इतना ही।